जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो गई है और आपका जो है 6 फरवरी से पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो ऐसे में आपको ऐसा प्रश्न पढ़ना चाहिए जो कि हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न दिखे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अगर पीडीएफ चाहिए जिससे आप अच्छा खासा तैयारी और भी कर सकते हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको लास्ट में बता देंगे कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। वो भी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, फ्री में अभी आपको पीडीएफ मिल रहा है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या कर रहा है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए। तो ये जो होती है मेरे बच्चों, ऐसा ऐसा जो प्रश्न भारी भारी प्रश्न आता है वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब होता, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये सब छोटा छोटा इजी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आप याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन के जो आपका हिसाब से क्या होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 से अधिक होनी चाहिए। 2 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करें कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए थे। तो ये आपको बताना है कितने विषय सौंपे गए थे। ये जो टोटल विषय सौंपे गए थे मेरे बच्चों कितने, तो ये आपको बताना है कितने विषय सौंपे गए थे। तो ये 29 सौंपे गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम क्या मानेंगे, 29 को करके हम यहाँ पर राइट ले सकते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार कितने हैं भारत में, तो टोटल आपको पता होगा कितने हैं मेरे बच्चों, कितने हैं, 6 है। कितने हैं, 6 है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री कैसे है, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कैसे है, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों, नियुक्त होते हैं। मतलब कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आपके सामने देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में थी। ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, 1885 में थी, ऑप्शन बी होगा। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ होम थे। कौन थे, ए होम, ए ओ होम। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक संशोधन के अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आदमी आके भारत में रहेगा और कब से, ये 1986 के बाद, मतलब कि 1985 में नियम नहीं लागू था, लेकिन 1986 के बाद क्या हो गया, ये नियम लागू हो गया कि कोई भी व्यक्ति भारतीय कहलाने के लिए उसे भारत में कितने वर्ष तक निवास करना होगा, 6 माह या 5 वर्ष या 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, कम से कम उसे 5 वर्ष का होना बहुत ही जरूरी है, वो भारत में रह रहा है या नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। ये जो देश की सेवा करने का जो कर्तव्य आता है, जैसे नहीं कहते कि आर्मी और में देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो सब कौन कर्तव्य में आते हैं, तो ये जो होते हैं मौलिक कर्तव्य में होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर का प्रश्न का उत्तर देते हुए चलेगा मेरे पास, क्योंकि उत्तर आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न हम बहुत बार कराए हुए। क्या होगा, चंद्रशेखर होगा। क्या होगा, चंद्रशेखर। 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे मेरे बच्चों, ये आपको पता होगा, मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। पंचसूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी मेरे बच्चों, ये पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। याद होगा, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये पंडित नेहरू ने ही किया था। ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 20 सूत्री रहे, 10 सूत्री रहे, तो ये आपके इंदिरा गांधी से अलग है। ठीक है, अब चलिए आपके सामने देखिए 11 नंबर में क्या करें कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुई थी ये आपके 1952 में या कब हुई थी, तो बिल्कुल 1957 में हुई थी द्वितीय आम चुनाव। और ये जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। कब हुए थे, 1952 में प्रथम और 1957 में द्वितीय। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर में क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया है। ये भी प्रश्न आपके सेंटर में भी पूछा गया है और फाइनल में भी पूछा गया है। तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है,
13 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री देख रहे हैं वो आपके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये प्रधानमंत्री रहते, कौन रहते, ये प्रधानमंत्री रहते, लेकिन इसका कुछ न कुछ नियम था, उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ हुआ है, वो आप बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ऐसे भैया है कि आप बाद में देख लीजिएगा। 14 नंबर देखिए क्या करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे प्यारे, जो तो आपको पता होगा कि एम एस स्वामीनाथन है। कौन है, एम एस स्वामीनाथन है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए, क्या होगा मेरे प्याचो, डी होगा। क्या होगा, डी। याद रखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे कभी कभी पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी पूछा भी गया है कि 1967 को हटा दिया जाए तो कौन सा होगा, तो बहुदलीय होगा। कौन सा, बहुदलीय होगा। भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था, 2015 में 2014 में समाप्त कर दिया गया था और 2015 में उसके स्थान पर किसका, नीति आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग देख रहे हैं, उसके स्थान पर क्या किया गया था, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 17 नंबर देखिए क्या करें कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। हमारी नियोजन जो है वो किस पे आश्रित है मेरे पास, जो लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या करा 18 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है वित्तीय होता है, एक होता है राष्ट्रीय होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जहां पर पूछा जाएगा मेरे पैचो और वित्तीय पूछा जाएगा, तो वित्तीय में आपको 360 लगाना है। क्या लगाना है, 360 लगाना है और राष्ट्रीय में आपको 352 लगाना है। हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। अब देखिए भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो होता है, आपको बताना है कितने वर्ष का होता है। बिल्कुल ये भी होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए होगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। 20 नंबर देखिए क्या करा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1966 से लेकर 1961 से लेकर 1966 तक चला होगा। ऑप्शन ये होगा। अब देखिए भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, 2012 में ये समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। अब देखिए 22 नंबर में क्या करा कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था। तो इसके बारे में बताइए, क्या करा है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्यान रखा गया था। 22 नंबर का धराधर कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि ऑप्शन बी होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से लेकर 1956। ऑप्शन ए होगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो मेरे पास कहाँ हुआ था, बलग्रेड में हुआ था या नई दिल्ली में हुआ था। बिल्कुल बलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। कहाँ पर, बलग्रेड में हुआ था। 25 नंबर देखिए क्या करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल की संधि कब हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा कुछ न कुछ समझौते होते ही रहते हैं, लेकिन ये जो सिंधु नदी का जो जल है आप जानते भी होंगे, वो समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है। बिल्कुल जबरदस्त, ये जो आ रहा है 1960 आ रहा है, गजब। सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। 25 नंबर देखिए 26 नंबर में कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, 1954 में हुआ था। और पंचशील का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि पंचशील समझौता का अर्थ क्या होता है। चलिए 27 नंबर देखिए क्या करें कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए थे। क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील समझौता रखे गए थे, तो चीन के साथ किए हुए थे। याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो 1972 के शिमला समझौता में। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। याद रखिएगा। गुटनिरपेक्ष को यह भी कहा जाता है, गुटनिरपेक्ष को क्या कहा जाता है अलग, इसको हम जो बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है कि गुटनिरपेक्ष को और भी कुछ नाम से जाना जाता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल तटस्थता से जानते हैं। ऑप्शन ए होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, तो 1961 में आया था। कब आया था, 1961 में। कहाँ पर, बल्गेरिया में सबसे पहले इसके किया गया था। ये भी आपको पता होगा। ठीक है। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन की घोषणा का स्वागत किया। देखिए कितना जबरदस्त बात बोला गया है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसका अति किए थे, आपातकालीन लागू किया था। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, स्वागत किया उसका, तो वो व्यक्ति का नाम क्या है ये आपको बताना है। 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल मेरे पे जो बहुत बढ़िया, सीपीआई। सीपीआई मतलब कि ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग, बीजेपी और जनता पार्टी, इसके बारे में बताइएगा। आपसे कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम ही कमेंट कर देते हैं, आप क्या कमेंट कीजिएगा। इसकी हुई थी ऑप्शन ए राइट आंसर का। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बीजेपी की हुई थी 1980 में और जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में। याद होगा ना, याद होगा। चलिए
स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब देखिए 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई है? मतलब क्या करा है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 34 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे, ये राजगोपालचारी बनाए थे। ऑप्शन ए होगा। 35 नंबर देखिए कह रहे हैं कि 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1980 के निर्वाचन के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? 35 नंबर का बताइएगा। बिल्कुल जबरदस्त, ये है इंदिरा गांधी। आपको पता ही होगा क्या होगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है 1984 या 85 के करीब में से समथिंग हुआ था। आप बताइएगा इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? चलिए बता दीजिएगा अगर कमेंट करके, अगर पता होगा तो। चलिए 36 नंबर देखिए क्या करा है कि 6 दिसंबर 1992 के निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरे प्यारे, बहुत बड़ा कह सकते हैं ये भी घटना जो हुआ था। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा ना। चलिए अब आगे चलें। आगे चले, बिल्कुल जबरदस्त। अब देखिए भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जा सकता है? वित्तीय पूछ रहा है। 360। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो 1977 में। याद होगा आपको। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके बारे में देगा। ये जो थे कृष्ण सिंह थे, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? कहा जा रहा है कि किसे नई सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो गृह स्वराज आंदोलन को नहीं रखा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चों किस में है? तो ये है आपके किस में है? 42 नंबर क्या बताइएगा? तो इसमें तो आपको ऑप्शन दिया ही नहीं है। ये जो आपका महाराष्ट्र में है शिवसेना, क्या है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। चलिए, मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था? तो बीपी सिंह के थे। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? बीपी सिंह ने किया था। ऑप्शन ए होगा। अब चलिए आपके सामने 44 नंबर देखिए क्या करा कि AIMD MK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आपको पता होगा किसका है मेरे बच्चों। 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, इसका भी राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसको कर्ज के क्या कीजिएगा? इसी को कर्ज दीजिए। पंजाब को तमिलनाडु कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पंजाब के तमिलनाडु कर लीजिएगा। पूना फैक्ट संबंधित है। पूना फैक्ट संबंधित है तो वो किससे संबंधित है मेरे प्यारे? फटाफट बताइएगा। पूना फैक्ट किससे संबंधित है? तो वो जो है दलित वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए होगा। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? उग्रवादी संगठन नहीं है तो ये जो है तालिबान। कौन है? तालिबान नहीं है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। ये आपको बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया 48 का कि यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है, निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। बहुत जबरदस्त बोले थे। ये जो बोले हैं आपको कौन बोले हैं? महिलाओं के आंदोलन है। किसके हैं? महिलाओं के आंदोलन है। तो ऑप्शन बी होगा। कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है? तो वो जो है मेरे प्यारे बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं करती है। तो ऑप्शन ए होगा। अब आपके 50 नंबर प्रश्न है कि आम पार्टी का संयोजक कौन है? ये जो है आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम है। कौन है? दिल्ली के सीएम है अभी। अब आपको बता देते हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। अब आपको बता देते हैं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्या करना होगा, गूगल पे आना है। गूगल या गूगल क्रोम खोल लीजिएगा। गूगल या गूगल क्रोम में खोल के आना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। बढ़िया सा नाम देख लीजिएगा तभी आएगा। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन हो जाएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ये सब फेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे जाएगा तो ये सब प्रश्न आपको देखेगा। लेकिन इससे बढ़िया क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको साइड में देखिए, यहाँ पर आपको साइड में क्या दिखाई दे रहा है? सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर सर्च कर लीजिए। क्या देखना है अभी आपको? पॉलिटिकल है। POLITL पॉलिटिकल का हम देखेंगे। पॉलिटिकल। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल साइंस सर्च करेंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस सर्च किए। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। यहाँ पर आपको देखिएगा सब्जेक्टिव डाल दिए हैं, जो कि 100% आप इसे याद कर लीजिएगा तक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का और भी चीज डाल दिए हैं। ये सब आपको डाल दिए हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ क्या एक पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट सीरीज भी डाल दिया। क्या है? पॉलिटिकल साइंस अंतिम टेस्ट बाय कुंदन कुमार। तो ये टेस्ट भी आप जाके दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा और एक बार आप गूगल पे जाके जरूर सर्च कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।